Hello students, today our topic is aerobic respiration. What is the definition of aerobic respiration? Aerobic respiration is the process in which oxygen is required and food is break down in the presence of oxygen. This is called aerobic respiration. And for aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis, pyruvate is transported from the cytoplasm into the माइटोकॉन्ड्रिया. अब हमें ये पता है कि जो हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था उसका हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था वो थे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. अब ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट साइटोप्लाज्म में फॉर्म होते हैं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. तो हमें इन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को, पायरुविक एसिड को हमें कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है? हमें करना है माइटोकॉन्ड्रिया में. तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. अब ये जो क्रूशियल इवेंट्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो 2 मेन इवेंट्स होते हैं. और वो 2 मेन इवेंट्स क्या हैं कि पायरुवेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है. स्टेप नंबर 1 होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट. और जब ये पायरुवेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो इसमें हाइड्रोजन एटम सभी रिमूव हो जाते हैं और 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के. एंड सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ATP या सिंथेसिस ऑफ ATP. अब ये सिंथेसिस ऑफ ATP कैसे होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं टू फॉर्म ऑक्सीजन, मॉलिकुलर ऑक्सीजन, और सिंथेसिस ऑफ ATP. तो ATP की सिंथेसिस भी होती है और ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं और ATP की सिंथेसिस होती है. तो ये 2 प्रोसेस होते हैं, ये 2 क्रूशियल इवेंट्स होते हैं. अब एक बात और नोट करने की है, वो क्या है कि जो फर्स्ट प्रोसेस है यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, ये होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. और जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं. तो इनर मेम्ब्रेन में होता है सेकेंड प्रोसेस, यानी कि जो ATP की सिंथेसिस होती है वो इनर मेम्ब्रेन में होती है. और जो फर्स्ट प्रोसेस है कंप्लीट ऑक्सीडेशन है वो होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके. अब देखो जो पायरुवेट है, जो ग्लाइकोलिटिक मेटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में फॉर्म हुआ था, वो साइटोसोल में है यानी कि साइटोप्लाज्म में है. और जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इन द सेट्स ऑफ रिएक्शंस. काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं. तो पायरुविक एसिड, अब हम इस रिएक्शन को देखो नोट करेंगे. ये जो पायरुविक एसिड है, ये रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है. पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम A एंड NAD+, इनकी हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉर्मेशन करता है एसिटाइल कोएंजाइम A, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH+. तो ये हमारे पास इसकी ओवरऑल रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास फॉर्मेशन होती है एसिटाइल कोएंजाइम A की. क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम A ही एक ऐसा कंपाउंड है जो आगे एनर्जी रिलीज में मदद करेगा, यानी कि वो एंटर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल में. और क्रेब्स साइकिल जो होती है, क्रेब्स साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एसिटाइल कोएंजाइम A होता है. तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A देन एंटर्स अ साइक्लिक पाथवे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कॉमनली नोन एज क्रेब्स साइकिल आफ्टर द साइंटिस्ट हेंस क्रेब्स. हेंस क्रेब ने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम एक तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है और है क्रेब्स साइकिल. और मेनली इसको क्रेब्स साइकिल से ही ज़्यादा इसको जाना जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमने पढ़ना है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. अब देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो होती है, इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों है? क्योंकि इसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसलिए इसका नाम भी हो जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. और इसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं. क्रेब्स साइकिल हम क्यों बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ द दिस साइंटिस्ट हेंस क्रेब्स ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्रेब्स साइकिल. तो TCA साइकिल जो होती है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम TCA साइकिल भी कह सकते हैं. तो TCA साइकिल जो होती है वो स्टार्ट्स होती है विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप.
ये जो एसिटाइल ग्रुप था इसकी कंडेंसेशन विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू ईड द सिट्रिक एसिड। तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा यही होता है कि इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंडेंसेशन होगी विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से फॉर्मेशन हो जाएगी सिट्रिक एसिड की। तो फर्स्ट स्टेप है सिट्रिक एसिड, और ये जो होता है ये एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, और ये जो रिएक्शन है ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, वो होती है सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, और रिलीज होता है एक को एंजाइम ए। पहले एसिटाइल को एंजाइम ए है और सिट्रिक एसिड के साथ एक रिलीज हो जाता है को एंजाइम ए, ठीक है। उसके बाद ये जो सिट्रेट होता है, सिट्रेट की आइसोमेरिज्म होता है, और आइसोमेरिज्म होने से इसमें फॉर्मेशन हो जाती है आइसोसिट्रेट की, फॉर्मेशन हो जाएगी आइसोसिट्रेट की। अब ये जो आइसोसिट्रेट है, अब इसमें फिर से डी कार्बोक्सिलेशन होगी, आइसोसिट्रेट फिर डी कार्बोक्सिलेस होके ये फॉर्मेशन करेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होने से कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे इस रिएक्शन को, और उससे बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। नाउ फिर ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है ये फॉर्मेशन करेगा सक्सिनिल को एंजाइम ए। अब ये जो सक्सिनिल को एंजाइम ए है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये जो कंपाउंड है देखो सक्सिनिल को एंजाइम ए, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। तो अनस्टेबल कंपाउंड में फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होने से सक्सिनिक एसिड बनेगा, और सक्सिनिक एसिड फिर से जीटीपी सिंथेसाइज करके और वापस ऑक्सैलो एसिटिक बना देगा, लेकिन उसके बीच में पहले मैलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, सो दैट क्रेब्स साइकिल में कंटिन्यू। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड चाहिए जिससे ये क्रेब्स साइकिल फिर कंटिन्यू रहेगी। तो क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यू करने के बाद सक्सिनिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक बनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, so that this Krebs cycle may continue, ठीक है। During the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized। ये सारे के सारे जो molecules हैं ये एनर्जी रिलीज करने के लिए होते हैं। This is a substrate level of phosphorylation। In coupled reaction GTP is oxidized to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP। यानी कि सारा काम क्या है, सारा काम ये होना है कि इसमें ATP की सिंथेसिस होनी है, ठीक है। ऑल्सो देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइक्लिक वेयर NAD plus is reduced to NADPH and 1 point where FAD is reduced to FADH2। The continued oxidation of acetyl coenzyme A via TCA cycle requires the continued replenishment of oxaloacetic acid। यानी कि oxaloacetic acid continually बनना चाहिए, so that this reaction may continue। The first member of cyclic, in addition, it also require regeneration of NAD plus, FAD plus and NAD and FADH2 respectively। अब देखो ये क्रेब्स साइकिल की जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल है इसकी समरी क्या है। फर्स्ट हमारे पास क्या था, देखो हमारे पास सबसे पहले पायरुविक एसिड में 4NAD प्लस ऑक्सीडाइज होंगे, साथ में FAD ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये सब मिलके ये रिएक्शन होनी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तुम्हें मैंने बताया था अभी। और रिलीज क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स, मतलब क्रेब्स साइकिल में हमने रिलीज क्या करना है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मॉलिक्यूल्स आएंगे NADH, 4 आएंगे प्रोटॉन्स FAD, FADH2 एंड देन ATP। तो इन सबसे ATP की रिलीज होगी, और हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या है कि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होगी। तो ये हमारे पास थी पूरी क्रेब्स साइकिल। अब मैं इसको साइक्लिक वे में आपको समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पायरुवेट से हमारे पास क्या बनना चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो हमने पिछले पेज पे सेकंड रिएक्शन देखी थी। तो ये हमारे पास पहले इसकी ये रिएक्शन होगी,
तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंडेंसेशन होगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड से कन्वर्जन होनी है अल्फा ग्लूटोग्लूटेरिक एसिड की, लेकिन उसके बीच में सिट्रिक एसिड में आइसोमेरिज्म होती है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और साथ में NADH ये रिड्यूस होके NADH सॉरी ऑक्सीडाइज होके NADH प्लस H पॉजिटिव आयन को बनाएगा, और उसके बाद वो जो आइसोसिट्रेट है वो अनस्टेबल कंपाउंड है और वो चेंज हो जाएगा स्टेबल कंपाउंड में, और वो हो जाएगा अल्फा ग्लूटोग्लूटेरिक एसिड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो आगे फिर कार्बन डाई, क्योंकि अब अल्फा क्यूटोग्लूटेरिक एसिड ने चेंज होना है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, तो इसमें क्या होगा, पहले होगी डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और उसके बाद NADH+ बनेगा, GTB बनेगा, और फिर वो जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है अनस्टेबल कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में। अब ये सक्सिनिक एसिड FAD को ऑक्सीडाइज करेगा और FADH2 बनेगा। ठीक है, तो FADH2 बनेगा, और बनने के बाद ये ऑक्सीडाइज तो फिर बनेगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो होता है ये इन दोनों के बीच में लिंक कंपाउंड होता है। मेन हमारे पास क्या बनना है, ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है ये NADH+ को बना के और ये बना देगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो हमारे पास ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फिर से बन गया, और फिर ये साइकिल जो होगी ऐसे ही कंटिन्यू हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम क्रेब्स साइकिल, और इसको आपने साइक्लिक मेथड भी अच्छी तरह से करना है और इसकी सारी लैंग्वेज भी अच्छी तरह से करनी है, और नोट्स मैं आपको इसके सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स।